दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अगर मान्यवर कांशीराम जी नहीं होते तो क्या आज हम अंबेडकर जी को इस रूप में पहचान पाते जिस रूप में आज उन्हें स्थापित किया गया है। दोस्तों कल का दिन बहुत खास था। कल के दिन बहुत सारे लोगों ने मंगल पांडे को याद किया, लेकिन बहुत कम लोगों ने माता दीन वाल्मीकि को याद किया। ऐसा क्यों? क्या बहुजन समाज के लोग माता दीन वाल्मीकि को भूल गए? और सबसे बड़ा सवाल यह कि 1857 की क्रांति के असली हीरो कौन है? इस मुद्दे पर इस समय पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। देश के गृह मंत्री शाह ने मंगल पांडे को तो याद किया, लेकिन माता दीन वाल्मीकि को भूल गए। दोस्तों जो हालत आज माता दीन वाल्मीकि की है इतिहास में, वही हालत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भी थी। वो तो शुक्र है कि कांशीराम जी राजनीति में आए, जिन्होंने ना सिर्फ समाज को सुधारने का काम किया, बल्कि बाबा साहेब को ऐसे स्थापित किया, अपने आप को ऐसे स्थापित किया कि आज की जो राजनीति है वो बाबा साहेब के बहुजन विचारधारा के इर्द गिर्द घूम रही है। दोस्तों आज उन लोगों को सबसे बड़ा झटका लगा है जो लोग बाबा साहेब को गाली देते हैं, जो लोग बाबा साहेब से नफरत करते हैं, और ये वो लोग हैं जो सरकार के कट्टर समर्थक हैं। लेकिन आज सरकार ने एक ऐसी योजना लॉन्च कर दी जिसके बाद सरकारी भक्त ही नाराज हो गए, परेशान हो गए। और जैसे जैसे 14 अप्रैल की तारीख नजदीक आती जा रही है, भक्तगण परेशान होते जा रहे हैं। बाबा साहेब के जो विरोधी हैं, अंबेडकर विरोधी हैं, उनमें भगदड़ मची हुई है। और कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव 2027 में यूपी का चुनाव होगा। कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अंबेडकर होंगे। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यूपी सरकार ने अंबेडकर मूर्ति योजना लॉन्च कर दी है। और जानते हैं इस योजना की खास बात क्या है? हर विधानसभा में 10 स्मारक बनाए जाएंगे। एक स्मारक की लागत 10 लाख होगी, यानी एक विधानसभा में 1 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। और अगर हम 403 विधानसभा की बात करें तो 403 विधानसभा में 4030 स्मारक बनाए जाएंगे 403 करोड़ की लागत से। ये यूपी सरकार ने एक योजना लॉन्च की है। तो यूपी सरकार ने अंबेडकर मूर्ति योजना क्यों लॉन्च की है? दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि अब जो बीजेपी है वो अंबेडकर विचारधारा को अपनाने पर जोर दे रही है। बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज के लोग इससे खुश हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी को यह नहीं मालूम है कि उसके अपने ही कट्टर जो सपोर्टर हैं वो नाराज हो जाएंगे। और नाराज नहीं हो जाएंगे, नाराज हो गए हैं। यूजीसी के मुद्दे पर भी बीजेपी से उसके कट्टर समर्थक नाराज हैं। और जैसे ही यूपी सरकार ने यह योजना लॉन्च की, उसके बाद इसके कट्टर समर्थक फिर से परेशान हो गए, सरकार से नाराज हो गए और इस योजना का विरोध शुरू कर दिया गया। सोशल मीडिया पर खास तौर से इसके खिलाफ जहर उगला जा रहा है। बीजेपी को कहा जा रहा है कि ये तो भीम जनता पार्टी हो गई है। भीम जनता पार्टी बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। कहा जा रहा है कि ये जो पार्टी है पहले तो हिंदू मुस्लिम करती है और जब चुनाव जीत जाती है तो भीमवादी बन जाती है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस योजना से सरकार को कितना फायदा मिलेगा। देखिए जो बहुजन समाज के लोग हैं वो ये जानते हैं कि असली अंबेडकरवादी कौन है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मान्यवर कांशीराम जी ने अंबेडकर जी को जिंदा किया। 1980 के दशक से पहले अंबेडकर जी का कोई नाम नहीं लेता था। वो तो 1990 में जब उन्हें भारत रत्न मिला तब उसके बाद उनकी ख्याति बढ़ी। संविधान निर्माता के तौर पर उनको स्थापित किया गया, नहीं तो अंबेडकर जी का कोई नाम लेने वाला नहीं था। और आज बाबा साहेब का नाम पूरी दुनिया सम्मान के साथ लेती है। 14 अप्रैल को पूरी दुनिया में भीम जयंती मनाई जाएगी। न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में जयंती मनाई जाएगी। और यूपी सरकार ने जो ये योजना लॉन्च की है, कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अंबेडकर बनकर उभरेंगे। अब यहां पर बहुजन समाज क्या करेगा? बहुजन समाज अपने नेताओं के साथ जाएगा या उनके साथ चला जाएगा जो लोग मूर्ति बनाकर इन लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। वैसे बीजेपी इस समय नारा दे रही है बटोगे तो कटोगे। जो SC ST OBC हैं उनको इस समय इकट्ठा कर रही है बीजेपी। कह रही है कि आप लोग हिंदू हैं, आप लोग सनातनी हो। इस तरह की बातें बीजेपी कर रही है। और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है दोस्तों आप लोग जानते हैं,
आरएसएस की जो विचारधारा है वही बीजेपी की विचारधारा है। तो यूपी सरकार ने BR अंबेडकर मूर्ति योजना जिस तरीके से शुरू की है, क्या लगता है यूपी सरकार जो वादा कर रही है, जिस योजना की शुरुआत कर रही है, वो पूरा कर पाएगी? और क्या इस योजना से बहुजन समाज बीजेपी से प्रभावित हो जाएगा, बीजेपी से खुश होकर उसे वोट करेगा? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर मैं अंबेडकर पार्क की बात करूं, अंबेडकर की मूर्ति की बात करूं, तो सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में किसी ने किया है तो बीएसपी ने किया है। बीएसपी ने लखनऊ में भव्य अंबेडकर पार्क बनाया है और 14 अप्रैल के मौके पर वहां तीर्थ जैसा, मेले जैसा माहौल होगा। बहुजन समाज के लोग बाबा साहेब को श्रद्धांजलि नमन करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। दोस्तों, बाबा साहेब के देश में 5 तीर्थ स्थल हैं और खबर यह भी आ रही है कि यह 14 अप्रैल के मौके पर अमेरिका में भी अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी, न्यूयॉर्क में भी अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी, देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। तो बड़ा सवाल यह है कि यूपी सरकार ने जो ये योजना लॉन्च की है, क्या ये सिर्फ लॉलीपॉप है? क्या अंबेडकर के सहारे भारतीय जनता पार्टी 2027 में सरकार बना पाएगी? और बीजेपी के इस कदम के बाद क्या बहुजन समाज के लोग उससे जुड़ेंगे? यूपी सरकार ने ये जो योजना लॉन्च की है, इस योजना से आप लोग कितने खुश हैं, ये आप लोग राय जरूर दीजिए। और देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं है, उन्हें आज ये देख लेना चाहिए कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर कोई अंबेडकर के सामने झुक रहा है। तो ये कहना बंद कर दो कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं बनाया। आज बाबा साहेब वो शख्सियत हैं जिनके सामने पूरी दुनिया झुकती है, बड़े बड़े नेता झुकते हैं और मजबूरी में ही सही बाबा साहेब को अपनाना पड़ रहा है। तो बीजेपी ने ये जो योजना लॉन्च की है, कहा जा रहा है कि इससे उसके ही कट्टर वोटर नाराज हो गए हैं और 2027 में बीजेपी को लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि आज माता दीन को किसी ने याद नहीं किया, लेकिन एक नेता है जिसने माता दीन को याद किया, वो है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने आज मंगल पांडे को याद नहीं किया, चंद्रशेखर आजाद ने आज माता दीन को याद किया और लिखा कि 1857 की क्रांति के महान योद्धा, क्रांतिवीर शहीद माता दीन वाल्मीकि जी के शहादत दिवस पर उन्हें सत सत नमन, उन्हें नमन, श्रद्धांजलि। तो ये बहुत बड़ी पहल है। चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग ऐसे अगर क्रांतिकारियों को याद करते रहेंगे तो जिस तरीके से बाबा साहेब का नाम आगे आया है, ऐसे एक दिन माता दीन का नाम भी लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा। वैसे दोस्तों, 100 में से 90 लोगों को माता दीन वाल्मीकि का नाम नहीं पता है। अब धीरे धीरे समाज जागरूक हो रहा है। 8 अप्रैल के मौके पर मंगल पांडे को याद नहीं किया चंद्रशेखर ने, माता दीन वाल्मीकि को याद किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन्हें असली हीरो माना जा रहा है 1857 की क्रांति का। ये मेरठ के रहने वाले थे और आपको पता है कि 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी और मेरठ में आप जाएंगे तो इनका नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। कहा जा रहा है कि 1857 में 85 लोग शहीद हो गए थे, जिसमें से सूबेदार माता दीन का नाम सबसे पहला है। तो आज के मौके पर ना सिर्फ मंगल पांडे को याद किया जा रहा है, बल्कि बहुजन समाज के जो नेता हैं वो माता दीन को याद कर रहे हैं। क्या आपने माता दीन को कल याद किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप माता दीन को भूल गए? और यूपी सरकार ने जो अंबेडकर मूर्ति योजना लॉन्च की है, इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? राय जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।